बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तमाम देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको जहाँ भी रखे अपने अहले खाना समेत बाखिरियत रखे, खुश भी रखे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन और हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पर अभी नए हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। खुदा हाफिज़ काजी साहब, वेलकम जस्टिस मंसूर अली शाह। और हुकूमत के लिए नजम सेठी की चिड़िया ने ख़तरे की घंटी बजा दी। और तहरीक इंसाफ को पेशावर हाई कोर्ट से चिट्टा जवाब। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं तहरीक इंसाफ के मतलब कि आपको मालूम है जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराया गया, उसके बाद जैसे ही खान साहब ने अपने जलसे रैलियों का आगाज़ किया, उसके बाद एक ऐसा वाक़या हुआ जो नाकाबिले फरामोश है। वो वाक़या जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर कहें कि लोहार की भट्ठी जिसमें लोहा गर्म किया जाता है या सुनार की भट्ठी जिसमें सोना गर्म किया जाता है, तहरीक इंसाफ को उस गर्म आग जलती हुई भट्टी में डाल दिया गया। वो वाक़या कौन सा है? 9 मई का वाक़या। उसके बाद तहरीक इंसाफ पर पाकिस्तान में ज़मीन तंग कर दी गई और जो जो भट्टी से निकला फिर खालिस सोना या खालिस चमकता हुआ लोहा बनकर निकला। जो मैल कुचैल थी वो जल गई, भाग गई, दूर हो गई। बाकी जो बचे वो खालिस सोना जो था वो उसकी मानंद बचे हैं। जो तो उस हवाले से अगर देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बारहा मरतबा ये कह चुके हैं कि ये जो 9 मई वाला वाक़या है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि इससे साफ शफाफ इंक्वायरी हो सके और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन न जाने क्या वजह है कि हुकूमत जो है वो तो इस तरफ जाती ही नहीं। न जाने क्यों ये कौम से जो हक़ाइक़ हैं वो छुपाने के चक्कर में हैं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पेशावर KPK में जो है वो बनाई गई। उसके बाद ये सवाल उठना शुरू हो गए तहरीक इंसाफ के अपने ही कारकुनान की जानिब से कि पेशावर KPK में हुकूमत तहरीक इंसाफ की है तो तहरीक इंसाफ वहाँ तक तो कम अज़ कम जुडिशल कमीशन के लिए पेशावर हाई कोर्ट को लिखे। उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट में बाकायदा आपने देखा KPK के जो वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, उन्होंने ख़त लिखा पेशावर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के नाम कि आप इस पर पेशावर KPK की हद तक आप जुडिशल कमीशन बनाएं ताकि पता चल सके आवाम को, पाकिस्तानी कौम को कि हक़ाइक़ क्या हैं, इसमें कौन मास्टरमाइंड था, ये सब जो करवाया गया 9 मई के दिन। लेकिन इतलात ये हैं अब कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस साहब ने उस ख़त का जवाब दे दिया है और उन्होंने साफ इनकार कर दिया है टेक्निकल पॉइंट के साथ कि जो मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान में, इन हालात में जुडिशल कमीशन हम नहीं तश्कील दे सकते। तो ये पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से बाकायदा उस ख़त का जवाब आ गया। पेशावर हाई कोर्ट ने तो टेक्निकल पॉइंट पे अपना ख़त का जवाब अली अमीन गंडापुर को दे दिया, लेकिन पाकिस्तानी कौम या KPK की आवाम को ये तसल्ली ज़रूर हो गई है कि इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ सिर्फ बयान की हद तक नहीं कहती जुडिशल कमीशन के मतलब, बल्कि उन्होंने लिख कर भी ख़त दे दिया चीफ़ जस्टिस साहब के नाम, पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं, कि आप इस पर जुडिशल कमीशन बना दें। लेकिन ये अलहदा बात है कि सुप्रीम कोर्ट जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं उन्होंने टेक्निकल बुनियाद पर यह जवाब दे दिया कि मौजूदा हालात में हम जुडिशल कमीशन नहीं बना सकते। लेकिन पाकिस्तानी कौम
तहरीक इंसाफ के कारकुनान वो अब कुछ न कुछ इस जो ख़त का जवाब है उससे मुतमिन ज़रूर हो गए हैं कि वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि इस पर सुप्रीम जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। तो नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो ये हुआ, दूसरी जानब नाज़रीन इकराम कल जो फ़ैसला दिया 3 अदद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहबान, जिसमें शहजाद मलक साहब, जस्टिस अतर अमानुल्लाह, जस्टिस जो मुस्तकबिल के चीफ़ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह साहब, एक केस की वो समाअत कर रहे थे, उस पर बात करते हैं। पहले सबसे बात करते हैं कि जो हकूमती जो चहते सहाफ़ी हैं जवेद चौधरी साहब, उन्होंने क्या लिखा। वो कहते हैं कि हुकूमत एक बिल मुकम्मल तैयार कर चुकी है जिससे वो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं जो 22 ग्रेड में हैं वो सब की हुकूमत जो है वो सर्विस 3 साल बढ़ा देगी। तो अब जब जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं उनकी सर्विस बढ़ती है 3 साल, बिल उन्होंने तैयार किया हुआ है, तो फिर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब या दीगर जितने भी हैं सब की सर्विस बढ़ जाती है। फिर तो एक पॉइंट आ जाता है, एक कानून आ जाता है कि सब की बढ़ गया, फिर काजी साहब की खुद बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन ये सिर्फ अफवाहें हैं, ख़बरें हैं। देखें आगे आगे होता है क्या। इतना आसान नहीं है कि यह हुकूमत जिसके पास अक्सरियत भी नहीं, 2 सीटों पे खड़ी है, तो इतने इतने बड़े फ़ैसले करती जाए, इनको कोई भी रोकने वाला ना हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। रोकने वाले रोकेंगे। कल के उनके रिमार्क से पता चल गया कि वो रोकेंगे या नहीं रोकेंगे। अच्छा, यहाँ पे बात करते हैं कि नजम सेठी साहब की चिड़िया ने भी एक हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। नजम सेठी साहब क्या कहते हैं, एक वीडियो वायरल क्लिप उनका हुआ है। वो कहते हैं कि काजी साहब को पता चल गया अब कि उन्होंने अब अपने घर को जाना है। उनकी एक्सटेंशन वाला जो दरवाज़ा था वो बंद हो गया मुकम्मल। और काजी साहब को ये भी मालूम है कि जो जो फ़ायदे हासिल करने थे इस हुकूमत ने काजी साहब को इस्तेमाल करके वो उन्होंने फ़ायदे हासिल कर लिए हैं। अब काजी साहब से मज़ीद उनको कुछ ख़ास फ़ायदे लेने के उम्मीद नहीं या ख्वाहिश नहीं। तो अब काजी साहब जाते जाते अपनी साख कुछ बेहतर करके जाएंगे, बचा कर जाएंगे। हो सकता है इस्टेब्लिशमेंट या इस हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ सख्त जाते जाते वो फ़ैसले देते जाएं। अब इस जो नजम सेठी साहब की बात है, इसमें अगर देखें तो वज़न दिखाई देता है। जो कल समाअत की काजी साहब ने, उस समाअत को देखें तो इनकी बात में वज़न दिखाई देता है, जबकि जवेद चौधरी की बात में वज़न दिखाई नहीं देता। इनकी बात में कैसे वज़न दिखाई देता है। एक केस था इस्लामाबाद का, जो मारगला हिल पार्क था, उसमें ये जो होटल वगैरह बनाए गए हैं, ये असल में केस था हाई कोर्ट इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर फ़ैसला दिया हुआ था। उस वक्त चीफ़ जस्टिस से जस्टिस अतर अमानुल्लाह साहब, तो उन्होंने रोक दिया था हुकूमत को, अपील में चले गए। अब वो अपील का फ़ैसला था, काजी साहब ने जब सरकारी वकील ने यह कहा कि जो वाइल्ड लाइफ है उसकी भी हम जो है अंडर करने जा रहे हैं, हुकूमत अंडर करने जा रही है। जो वज़ीर दाखिला हैं, बड़ा कुछ हैं, मोहसिन नकवी साहब, उनके नीचे ये भी वाइल्ड लाइफ व्यू है जो वो करने जा रही है हुकूमत। काजी साहब को फिर बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि इस तरह करें, महकमा हेल्थ, महकमा एजुकेशन, सब के सब महकमे जितने भी हैं वो मोहसिन नकवी साहब के अंडर ही कर दें। उन्होंने फिर तलब किया अटॉर्नी जनरल को भी, तो बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए। यहाँ तक कि फिर हुकूमत को जो चीफ़ ऑफिसर था जिसको हटाया था वो भी फ़ैसला रोकना पड़ा, और जो मोहसिन नकवी साहब को नोटिफाई करना था उससे भी फिर रुकना पड़ गया और रोक दिया सब कुछ, वहीं का वहीं सब कुछ रोक दिया। तो इस जो नजम सेठी साहब हैं उनकी बात से वज़न दिखाई देता है उनकी बात में कि काजी साहब हो सकता है जाते जाते कुछ अपनी साख बेहतर करने की सोच कर जाएं। लेकिन दूसरी तरफ जो 3 जज साहबान ने रिमार्क्स दिए, जस्टिस जो मुस्तकबिल के चीफ़ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन की तशरीह करने की उनकी ज़िम्मेदारी है। आइन की तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है, जो उन्होंने करनी होती है, हर सूरत में करनी होती है। और अपने हुक्म पर अमल दरामद करवाना भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम है। वो जानते हैं कि किस तरह अपने हुक्म पर अमल दरामद करवाना है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम तौहीन अदालत का जो कानून है
उसको लागू करते हैं। उसके ज़रिए जो हुक्म सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नहीं मानेंगे उन पे फिर तौहीन अदालत का जो है वो कानून हम नाफज करेंगे, लागू करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो बिल्कुल इस मूड में नज़र नहीं आता कि वो किसी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों वाला कोटा जो था वो दे, जिसके लिए आपको पता है नज़रसानी पे नज़रसानी की दरख्वास्तें भी हो गई हैं। दूसरी जानब हुकूमत भी नहीं नज़र आ रही कि दिख नहीं रहा कि हुकूमत ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने जा रही है। लेकिन कल के जो रिमार्क्स हैं, जो 3 अदद जज साहबान के फ़ैसला जो रिमार्क्स दिए हैं उन्होंने, इससे लग रहा है कि वो अपने हुक्म पे अमल दरामद करवाना जानते हैं। उन्होंने कहा साथ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सबसे बड़ी अदालत है, इस पर कौम को उम्मीदें वाबस्ता हैं। तो अगर यहाँ से हम ना उम्मीद करेंगे कौम को तो फिर कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने साफ कह दिया है कि हम हुक्म पर अमल दरामद करवाना जानते हैं। तो नाज़रीन इकराम, यूँ अगर देखें तो हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी उनके अपने ही बजा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो रिमार्क्स आए हैं 3 अदद जज साहबान से, उनसे साफ पता चल रहा है कि जो काजी साहब हैं वो जा रहे हैं। खुदा हाफ़िज़ काजी साहब, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वो नए चीफ़ जस्टिस आ रहे हैं, उनको वेलकम। तो नाज़रीन इकराम, आज के लिए इतने, दोबारा नए मौजूद के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक ले इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।